और कुछ देर के लिए मुल्क की सॉवरेनिटी वाले सवाल से खुद को अलग रखा जाए, तो कहीं से भी ये बातें जो रूस की तरफ से कही जा रही हैं ये आपत्तिजनक नहीं लगती हैं। मैं इस पर आपका नजरिया लूंगा सर, लेकिन उससे पहले जरा ये खबर बतानी होगी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का सनसनीखेज दावा, रूस का यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा। ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2 दिन से ज़ैपोरिज़िया के लोग रूस को रोकने के लिए सड़कों पर थे। चेर्नोबिल, युजनोक्रेंस्क, खेमेलनाइत्स्की, रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा। IAEA को यूक्रेन में बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट का डर, ये एक अलग तरह का खतरा। ये अचल सर, और ये बात सच है कि जिस तरीके से ये भी हो सकता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर की चपेट में आकर कोई बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए सर। देखिए, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। जब चेर्नोबिल में एक्सीडेंट हुआ था तो वो कोई वॉर तो नहीं हो रही थी, उसके आसपास कोई वॉर नहीं हो रही थी, या इसके अलावा भी जब न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ ये है कि संभावना बढ़ गई है, जाहिर है कि संभावना बढ़ गई है। और जहां तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से जानते हैं, सुओ मोटो वो कोई एक्शन नहीं ले सकती। उसके भी मेंबर्स हैं, वो भी मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद वहां एक तय किया जाएगा कि आगे क्या लिया जा सकता है एक्शन। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट बॉडी वो अपना ओपिनियन जरूर जाहिर कर सकती है। लेकिन इस सबको देखिए गौतम, आज की परिस्थिति में कोई भी स्टेटमेंट आ रही है तो उसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अमेरिका का एक खुला प्लान है कि रशिया को हर तरीके से आइसोलेट करना है, इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, और उसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर। मनीष झा हमारे संवाददाता एक अहम खबर पर हम तक एक इनपुट पहुंचा रहे हैं। पहले वो खबर आपको बता दूं, यूक्रेन में अमेरिका की बायो वेपन लैब पर बड़ा खुलासा। रूसी अधिकारियों का बायो वेपन पर बड़ा खुलासा। यूक्रेन में अमेरिका बायो वेपन बना रहा था। रशिया का कहना है यूएस की मदद से यूक्रेन में बायोलॉजिकल प्लांट बनाया गया था। TV9 के पास बायो वेपन प्लांट के टेंडर का दस्तावेज। रूस को आशंका यूक्रेन कर सकता था जैव हथियार से हमला। और ज्यादा जानकारी मनीष झा। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल दिनेश, देखिए जो आज हम बता रहे हैं उसको देखकर, उसको सुनकर आपके रोम रोम सिहर उठेंगे। दरअसल हम सब तो ये जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया। सब ये जानते हैं कि रूस को यह आशंका थी कि यूक्रेन नाटो सदस्य बन सकता है, लेकिन उससे बड़ी आशंका प्रेसिडेंट पुतिन और रूस को थी। और रूस को यह आशंका थी कि यूक्रेन से अमेरिका जैव हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। और उसकी वजह यह थी कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में 2 बड़े बायो प्लांट तैयार किए गए थे और वो बायो प्लांट का काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। और जब ये बायो प्लांट का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद पुतिन को लगा कि अब और देर करना सही नहीं होगा। और ये 2 बायो प्लांट कीव में और ओडेशा में बनाए गए थे। और आज उस बायो प्लांट से संबंधित दस्तावेज हमारे पास है। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, क्लोज कीजिए, इसको दिखाइए, इसको क्लोज कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया पैंडेमिक से अभी उभरी भी नहीं है, दिखाइए इसको। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आप मेरे हाथ में जो ये दस्तावेज देख रहे हैं, मैं पहली बार बता दूं कि ये सारे दस्तावेज मुझे रूसी सूत्रों से मिले हैं, रूसी अधिकारियों से ये दस्तावेज मिले हैं। लेकिन इस दस्तावेज को जब आप निष्पक्ष तौर पर स्टडी करेंगे तो एक बात तो साबित होती है कि अमेरिका यूक्रेन में 2 बायो लैब तैयार कर रहे हैं। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपने और हमने, पूरी दुनिया को पता है वहां लैब क्या था। वहां लैब जैसे स्टेबल रखिए, दोनों हाथों से पकड़िए, स्टेबल रखिए, दोनों हाथों से पकड़ के स्टेबल रखिए। जी हाँ बिल्कुल दिनेश, मैं आपको बताऊं कि वहां लैब का नाम तो हम सब ने सुना है, जहां से पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। ठीक वहां लैब की तरह, और आपको याद है वहां लैब में भी अमेरिका मदद कर रहा था। अब बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज बताते हैं कि यूक्रेन के 2 शहर कीव और ओडेशा में 2 वुहान लैब जैसे बायो लैब अमेरिका की मदद से तैयार किए गए थे। और वहां की जो हेड थी, वो हेड भी अमेरिकन सिटीजन थी, वो वहां पर हेड कर रही थी, जिसका निक नेम था डॉक्टर डेथ। और जब ये 2 बायो प्लांट तैयार कर लिए गए थे, जिसकी खबर रूस को लगी थी, रूस के एडमिनिस्ट्रेशन को, रूस की एजेंसियों को लगी थी, तो रूस को लगा कि यूक्रेन बड़ा कभी भी खुलासा हमला कर रहे हैं सकता है। आप मनीष झा। और अगर ये इस बात में दम है तो ये तो निश्चित रूप से फिर इस खबर के बहुत बड़े आयाम हैं।
क्या उस समय जो चीन की तरफ से अमेरिका को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, क्या वो बिल्कुल निराधार हैं? ऐसा अब क्या नजरिया बदलने वाला है क्या तब जब कहा जा रहा था कि कोरोना को लेकर कि ये असल में हम पर आरोप लग रहे हैं, इसका करता धरता तो अमेरिका है, क्या आज लोग एक बार उसको जिसको खारिज करके कूड़ेदान में फेंक दिया था लोगों ने, क्या उसको वापस डस्टबिन से निकालकर उसको कहीं सब्सक्राइब करने की तैयारी करेंगे? इस पर हम अपने मेहमानों का जल्दी से ओपिनियन लेते हैं। पुष्पेश सर, अब क्या दुनिया का नजरिया कई चीजों पर बदलेगा सर? नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया का नजरिया काफी समय से अमेरिका के विरुद्ध है और भारत जैसा देश जो पिछले कई दशकों से अमेरिका का सामरिक साझेदार बना था, इस बात को इनसे इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देश न केवल पूंजीवादी मुनाफाखोरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जैव आयुध हो या शॉक एंड ऑ हो या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में झूठी खबरें फैलाना हो, जिस तरह की तबाही उन्होंने अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया में की है, उसको देखते हुए मुझे बिल्कुल साफ लगता है कि अमेरिका का समर्थन करना बड़ा कठिन है। एक बात मैं और जोड़ दूं कि यूक्रेन के दौरान भी जो नस्लवाद सामने आया है, जो अश्वेतों के प्रति और भारतीयों के प्रति है, जिनके सुनहरे बाल हैं, जिनकी आंखें नीली हैं, वो तो पोलैंड और हंगरी में चले जाएं, बाकी को धकियाया जाए रोमानिया की तरफ। मुझे लगता है ये सब हम लोगों के लिए गंभीरता से सोचने का विषय है कि हम मतलब सर, अभी तक जिसको हम अपनी पूरी फिल्म में हीरो समझ रहे थे, असल में वही विलेन निकला, और जिसको हम विलेन पेंट कर रहे थे, क्या वही हीरो निकलने वाला है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।